नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी जीएस पेपर 2 के कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में, जहां पे मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं एक एक बुक और उस बुक को कैसे पढ़ना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है अगर हम सिलेबस को लेकर के चले। जीएस पेपर 1 का अगर हम देखें तो करेंट अफेयर और जो वेन डायग्राम का सेक्शन है वह हमें काफ़ी अच्छा अंक प्रदान कर देता है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा अंतर कर जाते हैं। प्रत्येक लगभग स्टूडेंट का जीएस पेपर 2 में लगभग मार्क्स कम आता है। तो ऐसा ना हो, आप लोग का मार्क्स अच्छा है और आप घर से भी तैयारी करके अपने एक जो गोल है आपका वह गोल को मतलब प्राप्त कर सके। मैं भी जॉब के साथ ही प्रिपरेशन कर रहा हूं और उसी अनुसार से मैं आप लोग को भी गाइडेंस करता हूं ताकि आप लोग जब अपने तैयारी को जॉब के साथ कर रहे हो तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आ पाए। आप जब कोचिंग में होंगे तो कोचिंग में आपको पूरा कहा जाए तो कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, तो कोचिंग वाले छात्रों को दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो घर से पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा परेशानी हो जाता है। तो आज सारे चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबा होने वाली है लेकिन काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक वीडियो आप देख लीजिए, जीएस पेपर 2 के लिए मैं वादा करता हूँ आपसे कंप्लीट पैकेज मैं दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन छात्रों के लिए जो थोड़े इसमें नए हैं। तो जीएस पेपर 2 300 नंबर का होता है। 300 नंबर में आप लोग को भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये 3 सेक्शन आप लोग के पूछे जाएंगे। 3 सेक्शन से आपको 300 मार्क्स रहेंगे, जिसमें अगर मैं बात करूं तो भारत के राज्य व्यवस्था से 114 मार्क्स, भारत के अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल से आप लोग को 114 मार्क्स, और बाकी जो 72 नंबर हैं वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर हम साइंस की नहीं बात कर रहे हैं बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें यह पता चला कि कौन कौन से प्रश्न, कितने कितने नंबर के प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक हो जाता है वह भारत की राज्य व्यवस्था, और यह कहा जाए तो काफ़ी मतलब इजी भी मान सकते हैं। और इसके लिए जो बुक अवेलेबल है वह एम लक्ष्मीकांत, जो हर एक स्टूडेंट द्वारा शायद मतलब पढ़ा ही जाता होगा, क्योंकि यही एक ऐसा बुक है जिसको मतलब पॉलिटी का बाइबिल बोला जाता है। हर एक स्टूडेंट इसको फॉलो करता है, लेकिन जब वह कुछ दिन अपने अध्ययन को जारी रखते हैं उसके बाद इस बुक से उनका मन उबने लगता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है फ्रेंड, वह है आपका बेसिक कमज़ोर। अगर आपका बेसिक कमज़ोर नहीं रहेगा और आपके सामने कोई अच्छी भी बुक, अगर स्टैंडर्ड बुक आपको दे दी जाएगी तो आप उससे ऊब जाएंगे। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है सबसे पहले कि आप अपने बेसिक को सुधार करें। और बेसिक कैसे सुधरेगा? बेसिक आपका सुधरेगा एनसीईआरटी से। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो एनसीईआरटी के इग्नोर कर देते हैं कि अरे यार मुझे तो ये सारी चीज़ें आती है और इसमें बहुत बकवास चीज़ें लिखी हुई है, एडिशनल चीज़ें लिखी हुई है, कहाँ ये सब सिलेबस में है, कहाँ धर्म के बारे में कुछ दिया हुआ है, कहाँ ये मुझे पढ़ना है। ये तो बकवास बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। जब तक आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे आपको लक्ष्मीकांत बिल्कुल समझ नहीं आएगा, या लक्ष्मीकांत आपको उसी टाइम समझ में आ सकता है जब आपको बेसिक क्लियर रहेगा। इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पहले एनसीईआरटी से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ताकि जब आप किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें तो आपको वह समझ में आए। बहुत से लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, तो उसमें कुछ गुण है तभी वह कहते हैं। और मैं अगर बात करना चाहूँ कि लक्ष्मीकांत के बारे में, तो यह लक्ष्मीकांत है, और यह लक्ष्मीकांत है भारत की राज्य व्यवस्था। और यह मेरे पास जो पढ़ा हुआ है वह 5म संस्करण है। काफ़ी मोटी बुक है और इतनी मोटी बुक थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई कह दे कि मैं पूरी बुक को याद कर लूँ तो वह मुश्किल है। और अगर आपको सिलेबस को अच्छे तरीक़े से समझना है तो एक चीज़ को आपको 2-3 बार पढ़ना होगा। कई ऐसे चीज़ें हैं लक्ष्मीकांत में जो
एडिशनल है, आपको ज़रूरत नहीं है, तो उन सारे चीज़ों का आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको कैसे छांटना है कि कौन सी चीज़ हमें हमारे लिए आवश्यक है और कौन सी चीज़ है जो हमको नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए आपको एक बुक प्रिफेयर करना पड़ेगा। वह प्रिफेयर करना पड़ेगा केबीसी नैनो या कोई किसी का भी ले लीजिए, किसी का भी आप ले सकते हैं। जनरल स्टडी का प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 का यह हल है 1993 से लेकर के 2019 तक के। तो ऐसा आप कोई भी बुक ले लीजिएगा और जिसमें आप देख लीजिएगा कि हमें किस टॉपिक से पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। समझ में आपको कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देख लीजिए पेपर 2 में, यहाँ पर पेपर 2 में भारत की राज्य व्यवस्था दिया हुआ है। कितने पेज नंबर से, 173 से 242 तक यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले हम उनको देखेंगे और उस प्रश्न को देखने के बाद हम लोग एक जगह उसको लिख लेंगे। लिख लेने के बाद होगा यह कि जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ इस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है और उस सारे टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। जो एडिशनल चीज़ें होगा उसको हम लक्ष्मीकांत से छोड़ते जाएंगे। एनसीईआरटी से हमको उसको कवर करना है, लेकिन लक्ष्मीकांत से हम उसे छोड़ देंगे। तो 1 मिनट आप थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर से यह शुरुआत हो जाता है, जिसमें दिया हुआ है भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं? 64वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। यानी कि जब हम इस प्रश्न को देख रहे हैं, एक मिनट आप इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लीजिए। जब हम इस प्रश्न को देख रहे हैं तो हमें इससे यह समझ में आ रहा है कि जो प्रस्तावना का जो संविधान में रोल है उसको लेकर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, प्रस्तावना को जो चीज़ है जैसे उसको हम पूरा क्लियर कर लेंगे। एम लक्ष्मीकांत से हमेशा यह देखा गया है कि जो फंडामेंटल चीज़ें हैं संविधान के उसको लेकर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपको उसको तो क्लियर करना ही करना है। जैसे आप देख सकते हैं हमेशा कुछ कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे धर्म को लेकर के, कुछ इस प्रकार को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से देख करके कंप्लीट करना है। मैं पूरा आपको एक एक प्रश्न का तो अब एनालिसिस नहीं कर सकता, मैं आपको एक ओवर भी दे दिया हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। तो इस प्रकार से पॉलिटी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पॉलिटी को आपको केबीसी नैनो से हेल्प ले करके और एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। उससे पहले आपको एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही आपको एम लक्ष्मीकांत में हाथ लगाना है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन आ जाता है। इंडियन इकोनॉमी अगर हम बात करें यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था, तो उसके लेकर के एक बुक बहुत पॉपुलर है और वह बुक है भारत की अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। यह बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक में जो मुझे चीज़ लगा वह, इसमें बुक तो काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ लगा वह इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर कोई पीएससी का तैयारी करता होगा तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जो बीपीएससी का प्रिपरेशन करता होगा उसको थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यह बुक काफ़ी मोटी है और इतना पढ़ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप इसको एनसीईआरटी से भी, इसके जगह पर आप चाहें तो एनसीईआरटी को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी से भी आपका इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप इस बुक को पढ़ें या उस बुक को पढ़ें, पढ़ना तो आपको बिल्कुल पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स में मेरा जो राय है, आप के पास अगर समय बहुत है और आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा समय दे सकते हैं तो रमेश सिंह को पढ़ें, अन्यथा आप एनसीईआरटी को पढ़ करके काम चला सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वह जियोग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल में आप लोग अगर महेश बर्नवाल को पढ़ रहे हैं तो महेश बर्नवाल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेंस में भी काम दे देगा। लेकिन अगर आप इसके साथ अगर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एनसीईआरटी को भी पढ़िए और महेश बर्नवाल को भी पढ़िए।
साथ में यहाँ पर आप देखते होंगे सिलेबस में अगर हम चर्चा करें तो बिहार का जब आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर बिहार की चीज़ें ना आए, ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको एक बुक पढ़ना पड़ेगा जिसमें बिहार के सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। वह बुक काफ़ी नेसेसरी हो जाता है, बिहार का लैंड, पीपुल एंड इकोनॉमी। मैं बुक का सभी मतलब फ़ोटो साइड में दिखाते चल रहा हूँ ताकि आपको जब लेने जाए उस बुक को तो कोई दिक्कत ना हो। इस बुक में अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी, जैसे बिहार के पॉपुलेशन, बिहार के इकोनॉमी, बिहार में कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, बिहार की जलवायु कैसी है, बिहार में कौन सी मिट्टी कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ कैसे है। तो सारी जो चीज़ें हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में भी काम देगी और जियोग्राफी में भी काम देगी। तो यहाँ पर से आप लोगों का बिहार का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब आप महेश बर्नवाल पढ़ेंगे तो वह बुक है यूपीएससी के लिए, वहाँ पे बात की गई है राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको चाहिए आपके स्टेट स्तर पर जो चीज़ें ज़रूरत है, क्योंकि आप जब सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ रहता है बिहार का भी, तो बिहार को आपको छोड़ना नहीं है, बिहार को आपको इस बुक से कंप्लीट कर लेना है। तो इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी का 114 नंबर का आपका सेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो सेक्शन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आता है, शायद मेगरा हिल्स का बुक आता है, मैं उसका फोटो लगा दे रहा हूँ, तो उसको आप लोग को पढ़ना है। यह भी बुक अगर हम बात करें तो काफ़ी मोटी बुक है, तो इतना आप पढ़ नहीं सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा पढ़ना, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर से सारी चीज़ें पूछे जाती हैं, ऐसे कुछ ही टॉपिक हैं जो यहाँ से उठाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, केबीसी नैनो का यह बुक लीजिए, यह बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके सिवाय आपके पास जो भी बुक है वह बुक आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ केबीसी नैनो ही लीजिए। मैं इसलिए इसको रिकमेंडेड कर रहा हूँ क्योंकि यह मार्केट में ईजिली रूप से अवेलेबल है। आप कोई भी बुक लीजिए, कोई भी बुक लेने के बाद आप इसके प्रश्न को देखिए, प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद उन सफिशिएंट टॉपिक को आप जा करके इस बुक से कंप्लीट कीजिए। तो अगर देखा जाए कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं मतलब एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं जैसे कि सोलर ऊर्जा हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसरो से प्रश्न आते हैं, डीआरडीओ से प्रश्न आते हैं। तो इस टाइप के जो भी सेक्शन हैं आप जब केबीसी नैनो बुक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इन सारे टॉपिक के बारे में अगर बात करने लगूँ स्पेशली रूप से तो वीडियो अराउंड 30 से 40 मिनट प्लस कर जाएगा, तो मैं उतना वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो आप केबीसी नैनो का हेल्प लीजिए और वहाँ से देखिए कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और उस सफिशिएंट टॉपिक को जा करके उस बुक से पढ़िए। आशा है यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और मैं खुद जॉब करता हूँ और साथ में वीडियो भी बनाता हूँ, पढ़ाई भी करना रहता है, 8 घंटा समय भी देता हूँ। तो मेरा तो ऐसा कोई पैसा कमाने का मोटिव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो पर व्यूज़ आएंगे, तो जाहिर सी बात है एक मानवता के नाते थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रही हैं। तो उसके लेकर के आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई है तो, और अगर नहीं पसंद आई है तो बिल्कुल आप डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक भी आप लोगों का मुझे प्यारा ही लगेगा। अगर आपके पास कोई ग्रुप है, कोई एजुकेशनल ग्रुप है जिसमें आपके छात्र दोस्त बंधु जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।